अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि अपोजिशन को सड़कों पर तुरना है और मीडिया पर अपोजिशन का करना है ब्लैकआउट। कोई ख़बर नहीं चलने देनी। अगर मीडिया की कोई ख़बर अपोजिशन की खबर मीडिया पर चलती भी है तो उसके मुकाबले में हुकूमत की खबर जो होगी, हुकूमत की प्रोजेक्शन जो होगी वो कहीं ज़्यादा होगी, हुकूमत का रिएक्शन जो होगा कहीं ज़्यादा होगा। और उसके लिए एक जो तरीका अख्तियार किया गया वो तो पीटीवी का है कि पीटीवी पर अब वाज़ेह कर दिया गया कि पीटीवी पर अपोजिशन की एक सिंगल लाइन नहीं चलेगी, पीटीवी पर अपोजिशन की कवरेज नहीं होगी। अभी तक कुछ ये होता था कि पीटीवी पर अपोजिशन थोड़ी बहुत चल जाती थी, मगर अब वो जो नए यार बेली आए हैं, नईम बुखारी साहब, उन्होंने वो जो पीटीवी का चेयरमैन लगने के बाद वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि जी अपोजिशन को बिल्कुल भी पीटीवी पर कवरेज नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी सवाल हुआ तो उन्होंने कहा जी हुकूमत का इदारा है और हुकूमत की कवरेज होगी, अपोजिशन की क्यों हो। हालांकि ये नईम बुखारी साहब बहुत सियाने आदमी हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि पीटीवी हुकूमत का इदारा नहीं है, रियासत का इदारा है। पीटीवी किसी हुकूमत का तर्जुमान नहीं हुआ करता। होता यही है पाकिस्तान में कि वो तर्जुमानी हुकूमत की कर रहा होता है, हुकूमत का एक तर्जुमान चैनल बन के, माउथ पीस बन के वो लगा होता है। लेकिन पीटीवी हुकूमत के पैसे से नहीं चलता, मेरे पैसे से चलता है, आपके पैसे से चलता है, अपोजिशन के वोटर के पैसे से चलता है, हुक्मरान जमात के वोटर के पैसे से चलता है। हर वो सारिफ जो बिजली का बिल अदा करता है वो पीटीवी के 35 रुपये जो लाइसेंस की अदा करता है। पिछले दिनों बढ़ाने की कोशिश की गई थी इमरान खान हुकूमत की जानिब से, मगर बहरहाल वो रद्द-ए-अमल आया लोगों का और वो बढ़ा नहीं सके लाइसेंस की फ़ीस। तो वो पीटीवी हुकूमत का इदारा नहीं है। जैसे कोई हुकूमत के इदारे होते हैं, इदारे तो सारे के सारे रियासत के होते हैं, लेकिन पीटीवी ख़ास तौर पर पीटीवी लोगों के पैसे से चलता है। तो बहरहाल अब ये किया जनाब, जो साफ नज़र आ रहा है कि नईम बुखारी साहब को लाया गया है तो उन्होंने कह दिया जनाब पीटीवी पर अपोजिशन बिल्कुल नहीं चलेगी। अच्छा, अब बाकी जो प्राइवेट चैनल्स हैं वहाँ हुकूमत कैसे अपोजिशन को ब्लैकआउट करेगी अपोजिशन का, वो भी ज़रा सुन लें कैसे कर रही है और कैसा करना चाह रही है। अब एक एडवाइजरी या एक एडवाइस जारी होगी प्राइवेट चैनलों को, जैसे पहले चल रही है। अब क्योंकि हुकूमत का फैसला हो गया है, अब उसको ज़रा खींचेंगे मीडिया को, प्रॉपर एक मैसेजेस जाएंगे और मीडिया के ऊपर बैठे होंगे हुकूमती मशीनरी के लोग जनाब कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मरीम नवाज़ की इतनी देर क्यों चल रही है, बिलावल भुट्टो की तकरीर इतनी देर क्यों चल रही है, या नवाज़ शरीफ का तो खैर बंद हो ही गया, उनकी तो तकरीर अब नहीं चलती, आसिफ जरदारी के तो खैर चलते चलाते इंटरव्यूज़ रुक गए थे। लेकिन अब क्योंकि पीडीएम के जलसे जुलसे जो होते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और इजलासों की खबर अच्छे से चल जाती है, लेकिन उसमें भी अभी तक ये होता है, आप देख रहे होंगे कि एक खबर चलती है अपोजिशन की, उसके ऊपर 8 खबरें, एक बार मैंने गिना कि 8 के 9 खबरें अपोजिशन की एक खबर थी, अगर सपोज लीड, तो उसके ऊपर 8-9 खबरें जो थी हेडलाइंस वो हुकूमत की थी। इमरान खान, अगर इमरान खान नहीं है तो शिबली फराज के बाद डॉक्टर शहबाज गिल के बाद फवाद चौधरी के बाद फयाजुल हसन चौहान के बाद फिरदौस आशिक कमान और अली जैदी। मतलब इस तरह को 8-10 खबरें होती चलती हैं हुकूमत की और अपोजिशन की चलती है एक खबर। ये हो रहा है अभी तक। और जिस दिन अपोजिशन का कोई बड़ा इवेंट होता है, जलसा होता है, जैसे सपोज अभी मुल्तान का जलसा होने जा रहा है, पीछे पेशावर वाला जलसा था चंद रोज़ कबल, तो जिस दिन जलसे की कवरेज अखबार में होनी होती है, यानी आज जलसा है और कल के अखबार का जो फुल पेज है ना वो इश्तिहार होता है। अब वो इश्तिहार होता प्राइवेट एजेंसियों का है, प्राइवेट यानी जो कमर्शियल जो कंपनियाँ होती है प्राइवेट, उनका होता है, XYZ जो भी नाम ले लें, इश्तिहार तो उनका होता है, मगर वो फुल पेज इश्तिहार होता है। और फिर रहता है कि एक आधी खबर सरकार के ऊपर होती है, या अपोजिशन की खबर अगर वो लीड होनी होती है तो वो 2 कॉलम या 3 कॉलम होती है। तो इस सेंसरशिप का एक नया तरीका इस हुकूमत ने अख्तियार किया है। ये माजी में ईजाद करता नवाज़ शरीफ का है वैसे, लेकिन बहरहाल वो जो कुछ नवाज़ शरीफ जिन कदमों पर चल कर अपोजिशन को लताड़ते गए, उन्हीं कदमों पर चलते चलते अब इमरान खान साहब उनको लताड़ रहे हैं। तो जब अपोजिशन को मीडिया में ज़्यादा कवरेज का होता है कि ज़्यादा होगी, तो हुकूमत कहीं अपने बयानात के ज़रिए, कहीं अपने ज़ोर के ज़रिए और कहीं जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनके ज़रिए वो स्पेस ले लेती है, चाहे वो अखबार का स्पेस हो, चाहे वो स्पेस हो उसका टीवी चैनल्स का।
तो ये तो हुकूमत करती आ रही थी, अब क्या करने जा रही है? अब खबर ये है मेरे पास कि जो PBA है, ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन, टीवी चैनल्स मालकान की जो तंजीम है, और फिर APNS और दीगर जो अखबारों की जो तंजीम है, CPNE वगैरह, उनको अब हाथ में लिए जाने का ठान ली है हुकूमत ने, पॉलिसी बना ली है कि जनाब अब इनको के साथ ये मुकना है कि अगर अपोजिशन को कवरेज दोगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। माजी में भी ये हुआ है, मतलब मैं कह रहा हूँ अभी तक ये हो रहा है, अभी भी हो रहा है, लेकिन क्योंकि अभी अपोजिशन की कुछ चल रही है तो कवरेज जलसा जुलसा चल जाता है अपोजिशन का। लेकिन अब ये होता है नहीं होता ये एक अलग चीज़ है। PBA या दीगर मालकान जो की तंजीम है अखबारों की और TV चैनलों की, वो ये बात इस प्रेशर में आती है या नहीं आती, ये एक अलग इशू है। लेकिन हुकूमत की पॉलिसी ये है कि अब टोटली अपोजिशन का होगा ब्लैकआउट, अपोजिशन का जलसा भी नहीं दिखाना चाहिए, अपोजिशन की कोई खबर भी नहीं दिखानी चाहिए, और हुकूमत ही हुकूमत ना चाहिए। यानी PTV को मज़ीद PTV करना है और प्राइवेट चैनलों को बनाना है PTV, यानी सरकार का, हुकूमत का माउथ पीस, यानी हुकूमत जो बोलेगी वो TV चैनल चलाएंगे। मुझे एक याद आया, एक वाक़या था खान ऑफ कलात का, वो किसी एक बलोच हमें एक दानिश्वर ने सुनाया था कि खान ऑफ कलात जब ये अरेंजमेंट्स हो रहे थे पाकिस्तान, जब जो पार्टीशन हो रही थी, आज़ादी के दिन जब करीब थे, तो जो मुख्तलिफ़ रियासतें थी उन रियासतों के साथ दिल्ली में मुज़ाकरात हो रहे थे कि उन रियासतों को कहाँ जाएंगी, कहाँ शामिल होंगी। कलात जो है वो पाकिस्तान में शामिल होगी, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, ये जो अरेंजमेंट्स थे ना वो मुज़ाकरात चल रहे थे। तो खान ऑफ कलात जो है वो गए दिल्ली, तो उस वक्त जितना भी मीडिया था वो वहाँ पहुँचा हुआ था, कुछ कैमरे होंगे एक आध, वो BBC इस टाइप का जो उस वक्त थे, और कुछ ये कैमरा मैन थे और कुछ वो रेडियो के थे, तो माइक शाइक पकड़ के, तो उनके सामने जब उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं तो उन्होंने अपने ट्रांसलेटर से पूछा कि ये कौन है। तो उन्होंने कहा कि जी ये सहाफ़ी हैं। उन्होंने कहा ये क्या होते हैं? उन्होंने कहा कि जी आप बात करेंगे वो फिर TV पे चलाएंगे, रेडियो पे चलाएंगे, अखबार पे लिखेंगे और लोग पढ़ेंगे कि आपकी बात क्या है। तो उन्होंने कहा अच्छा ये कहो कि लूड़ी हैं, शायद बलोची में अगर मैं कोई गलत, क्योंकि बड़ी पुरानी बात है, तो ये कहो कि लोड़ी है, तो मतलब ये कहो कि मुनादी करने वाले हैं, ये कहो ना कि मुनादी करने वाले हैं, यानी वो जो मैं कहूँगा ये जाके ढोल पीटेंगे और बात करेंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे। तो खान साहब ये चाह रहे हैं कि सारे के सारे TV चैनल उनकी मुनादी करें और किसी की बात अपोजिशन वगैरह की कोई जिक्र ही ना हो। अपोजिशन के साथ जो कुछ हो रहा है, अवाम के साथ जो कुछ हो रहा है, अपोजिशन से ज़्यादा खान साहब को अब तंग कर रही है महंगाई, उनकी कारकर्दगी, मुल्क के हालात, बदअमनी, बेरोज़गारी। अपोजिशन के मुजाहरे को शायद इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, लेकिन रेडियो पाकिस्तान के मुलाजिम, वो सरकारी मुलाजिम, आपको याद होगा पिछले दिनों वो ख़वातीन का धरना D चौक पर कितने अरसे तक रहा। तो ये वाले जो प्रोटेस्ट हैं, लोग अपने हुकूक के लिए जो निकलते हैं, ये जो मुजाहरे होते हैं, ये ज़्यादा तंग कर रहे हैं इमरान खान साहब को। और उसके बाद इमरान खान साहब को कौन तंग कर रहे हैं, कौन प्रेशर डाल रहे हैं कि अपनी कारकर्दगी बेहतर करो? वो जो तकिया करके बैठे हुए इमरान खान के ऊपर, जिनके ख्याल में इमरान खान साहब की कारकर्दगी बहुत अच्छी होनी चाहिए थी, जिनके ख्याल में बड़े अरमानों से लाए थे इमरान खान साहब को, तो उनके अरमान पूरे नहीं हो रहे। अब उनका प्रेशर हो रहा है इमरान खान साहब के पास। तो इमरान खान साहब के पास फौरी तौर पर जो हल है उनके पास, जो उनको सूझा या उनके अफलातून ने उनको बताया कि यार ये TV चैनल बंद करवा दो, TV चैनलों की आवाज़ बंद करवा दो, स्क्रीन चलती रहे मगर आवाज़ वो चले जो हम चाहें, जो हुकूमत चाहे, ऐसा कर देते हैं। आपको याद होगा ना, इमरान खान साहब ने कहा कि मीडिया वाले जाते हैं और वो किसी गरीब के मुंह में माइक दे देते हैं और कहते हैं कि महंगाई है कि नहीं, तो गरीब तो कहेगा महंगाई है। ये मैंने पिछले दिनों में बताया था। तो इमरान खान साहब चाहते हैं कि कोई ये सवाल ना करे, अगर कोई सवाल करता है तो TV की स्क्रीन पर उसका जवाब ना आए, इसलिए कि इमरान खान साहब से अब सवाल पूछे जा रहे हैं, आपकी और मेरी तरफ से नहीं, उनकी तरफ से, जहाँ इमरान खान साहब खुद को जवाबदेह समझते हैं। और ये वो प्रेशर है जो अब इमरान खान साहब से बहुत बड़ा फाउल प्ले करवाने जा रहा है। अपोजिशन की गिरफ्तारियाँ, अपोजिशन के पर मुकदमात शायद इतने मसाइल क्रिएट ना करें इमरान खान साहब के लिए जितने मसले क्रिएट होंगे मीडिया के ऊपर। इस तरह की सेंसरशिप, जिस तरह की सेंसरशिप इमरान खान साहब लगाना चाह रहे हैं, मुशर्रफ
1999 में आए थे और अक्टूबर 1999 में आए थे, और जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी 3 नवंबर 2007 को, जिसमें उन्होंने टीवी चैनल्स वगैरह बंद कर दिए थे, तो वो तहरीक दिनों में उठी थी, दिनों में, और मुशर्रफ साहब की पांव तले ज़मीन सिरक गई थी, खिसक गई थी ज़मीन, और धड़ाम से नीचे गिर गए थे मुशर्रफ साहब। वो आमिर थे। खान साहब तो आमिर भी नहीं है, वो ख़ुद को जमहूरियत कहते हैं, जमहूरी तरीके से आए हुए हैं। ये वो कुछ करने जा रहे हैं जो मुशर्रफ साहब ने किया था, और मुशर्रफ साहब फिर संभल नहीं पाए थे। और खान साहब पर ये दबाव कहाँ से आ रहा है, ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अब तक ये इन्फॉर्मेशन कि खान साहब जो हैं वो बहुत बड़ी सेंसरशिप लगाने जा रहे हैं, ऐसी सेंसरशिप जो आमिर लगाया करते हैं, आमिरों के दौर में लगाया करती सेंसरशिप है, इसको मज़ीद जो है वो बढ़ाना चाह रहे हैं, और ऐसी सेंसरशिप होगी जो खान साहब को भी सेंसर कर देगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।